तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। मैंने कल आप लोगों को बताया था खुद से ही कैसे राशिफल बनाना सीख सकते हैं। इसी पे मैंने सीरीज बनाई है। पिछले दिन के कार्यक्रम में यानी कि पिछले कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को 2 ग्रहों के बारे में बताया था, जिसमें चंद्रमा और गुरु को देख करके कैसे ये बात जानी जा सकती है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी मूल जन्म कुंडली में गुरु को देखना है और गोचर में चंद्रमा को देखना है, जो आज की कुंडली है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से आप उस दिन का राशिफल आसानी से निकाल सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कैसा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन, धन के मामले में, रिश्तों के मामले में, विपत्तियों के मामले में और व्यवहारिकता के मामले में आज आपका मूड कैसा रहने वाला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब यही सीरीज कुछ दिन बना दूंगा और बताऊंगा आज शनि से चंद्रमा का गोचर। जब आप गुरु से देख रहे हैं तो शनि से देखेंगे, चंद्रमा का जब अध्ययन करेंगे कि आपके मेन जन्म कुंडली में, जो ये आपके जन्म के समय की कुंडली है और ये गोचर की कुंडली है, मतलब आज का स्टेटस ग्रहों का कैसा है और ये आपके जन्म के समय पे कैसा था। तो मैंने पिछले दिन के कार्यक्रम में आपको गुरु से लेकर के बात बताई थी कि गुरु से चंद्रमा का संबंध जब ऐसा होगा तो कुंडली अच्छी बनेगी, और जब वो अच्छी बनेगी इसका अर्थ होगा कि आपको फायदा होगा या लाभ होगा, मतलब वो ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला बन रहा है। वो बोलते नहीं है पर निसंदेह वो प्रभावित करके आपसे बकवा देते हैं। तात्पर्य अब यहां पे है कि आपकी मूल कुंडली में शनि कहां बैठे हैं। प्रमुखतया आपको यह बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि कारक बन रहे हैं, लग्न में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, एकादशवें में बैठे हैं और छठवें में बैठे हैं या 8वें में बैठे हैं। क्लियर है? ये कहां बैठे हैं, इनका प्रत्येक भाव में बैठने का अलग फल मिलेगा, पर ये जहां भी बैठेंगे उसमें मंद या थोड़ी सी कमजोरी के परिणाम देते हैं। अगर ये भाग्य में अपनी राशि के भी बैठेंगे तो चूंकि ग्रह अपना मूल नेचर कभी छोड़ता नहीं है, इस वजह से उसमें भी थोड़े विलंब के योग लगाएंगे। अगर ये लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को आलसी बनाएंगे, अगर ये लाभ में बैठेंगे तो व्यक्ति को जिद्दी बनाने के साथ साथ परिणाम में देरी भी देंगे। अगर छठवें में बनेंगे तो भी व्यक्ति को आलसी और थोड़े काम में मेहनत का बल ज्यादा लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं या फिर वो करना ही पड़ता है। प्रमुखतः यह बात यह है कि आपके लग्न कुंडली में जो ग्रह अगर बलवान होकर के बैठा है, बलवान मतलब अपनी राशि का या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट, कोई एक शुभ ग्रह देख ले, जैसे मान लीजिए लग्न में शनि बैठे या फिर जन्म कुंडली में भाग्य में शनि बैठे या फिर जन्म कुंडली के पंचम में शनि बैठे या जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठे, किसी भी भाव में बैठे, तो उस भाव का कारक ग्रह उनको देख रहा हो, या फिर जहां शनि बैठे हैं उस भाव के अधिपति के संग बैठे हैं, या फिर जहां शनि बैठे हैं उस भाव का अधिपति उस पर दृष्टि डाल रहा हो। मान लीजिए कन्या राशि में शनि बैठे हैं और बुध यहां से बैठ करके उन्हें देख रहे हैं, इससे वो भाव और वो ग्रह शनि भी बलवान कहा जाएगा। या तो अपने उच्च की राशि में बैठे हों, या तो मित्र की राशि में बैठे हों, या तो मित्र से दृष्ट हों, या तो शुभ ग्रह से दृष्ट हों। क्लियर है? अगर ये अच्छे बैठे हैं तो अब आपको अपने इस गोचर कुंडली में जो वर्तमान में ग्रह का प्रभाव है, मतलब जो ग्रह अभी बैठे हैं वर्तमान में, उसमें चंद्रमा को देखना है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जहां शनि बैठे हैं, ध्यान से समझिए, जहां शनि बैठे हैं, चाहे वो लग्न में, दूसरे में, तीसरे में, चतुर्थ में, पंचम में, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, किसी भी भाव में बैठे हैं, और चाहे कितने ही बढ़िया बैठे हैं, और चाहे कितने ही बढ़िया बैठे हैं, अगर उसी राशि से
चंद्रमा का गोचर होगा तो मन खिन्न होगा, चिंता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। क्लियर है क्या बात कही? अगर ये गोचर आज का है और ये आपकी कुंडली 20 वर्ष पुरानी या जितने दिन पहले बनी थी, अगर चंद्रमा का गोचर ठीक उसी राशि से हो रहा है जिस राशि में आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं, इसका अर्थ है कि हमें उस दिन निर्णय लेने में सावधान रहना है। कोई भी निर्णय जो आए, कोई भी नया प्रपोजल आए, कोई भी चीज सिग्नेचर करना हो, कोई भी चीज समझदारी से करने की आवश्यकता होगी। आपके निर्णय बाद में चल करके गलतियां पैदा कर सकते हैं और बाद में चल करके पश्चाताप के कारण बन सकते हैं। यह पहली बात है। दूसरा, अगर शनि जहां बैठे हैं, ध्यान से समझिए, अगर शनि जहां बैठे हैं वहां से चंद्रमा किसी ऐसे भाव में जा रहे हैं जहां चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि का अधिपति वहीं बैठा हो। मान के चलिए, जैसे बताता हूं, आपकी कुंडली में शनि यहां तुला के बैठ गए, उच्च के हो गए, यानी कि शनि आपकी कुंडली में बलवान हो गए। क्लियर है? अब आपको देखना क्या है कि अभी आज के गोचर में चंद्रमा मान लीजिए धनु राशि के बैठ गए। मान लीजिए चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, ये 2 दिन में एक राशि पार कर जाते हैं। तो अगर गुरु भी धनु राशि में होंगे या मान लीजिए चंद्रमा मिथुन राशि में जा रहे हैं और बुध भी यहीं बैठा हो और शनि आपकी कुंडली में बलवान है, ये आपने पहले देख लिया। अब चंद्रमा पे गए तो चंद्रमा जिस राशि से गोचर कर रहे हैं, अगर उस राशि का अधिपति भी वहीं बैठा है तो इससे शनि का गोचर आपके लिए और चंद्रमा का गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। और यह बहुत अच्छा सिद्धांत है आपके निर्णय को लेने के मामले में। ये 2 बातें जन्म कुंडली में याद रखने वाली हैं जो गोचर में हमें सहायता करती हैं। ये 2 ग्रह जो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करते हैं। निर्णय आप लेना चाहेंगे सही, पर हो जाए गलती। आप चाह करके भी कई बार बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते। आप चाह करके भी कई बार विरोध में नहीं जा पाते। कई बार आपको चाह करके भी वृत्य बनना पड़ता है, डर डर करके निर्णय लेना पड़ता है, जवाबदेही देनी पड़ेगी। इस वजह से कई बार सही निर्णय नहीं लेते। कई बार सामने वाला मुझसे रुष्ट हो जाएगा, ऐसा सोच करके उसके मन के हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। और ये शनि और चंद्रमा के गोचर में जब ग्रह अनुकूल प्रतिकूल होते रहते हैं तब ये होता है। ये दूसरा सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत थोड़ा कठोर है, समझने की बारी होगी कि उसमें शनि उच्च के बैठे हो या जैसे भी, अगर शनि यहां कमजोर हैं तब, और यहां पे अगर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि का अधिपति अगर वहीं वर्तमान में बैठा है, या चंद्रमा उसी राशि से गोचर कर रहे हैं जहां उस भाव का अधिपति बैठा है, और यहां शनि अगर कमजोर है तो भी सामान्य परिणाम मिलेगा। तब आपको 50% का सकारात्मक और 50% का नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। इस बात को बहुत ही समझदारी से समझने की चेष्टा करने की आवश्यकता है। निसंदेह ये बड़ा अच्छा सूत्र हो सकता है। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, शनि का गोचर जब कभी भी तीसरे हो, चंद्रमा से बात करता हूं, तीसरे हो, छठवें हो और एकादशवें हो, 10वें नंबर पे भी, तीसरे, छठवें, 10वें, एकादशवें नंबर पे भी अगर चंद्रमा से शनि का संबंध बन रहा हो तो काफी हद तक ये गोचर लाभदायक होता है, जो कि एक सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत है। ये शनि का ये सामान्य सिद्धांत है, पर ये चंद्रमा के सापेक्ष देखा जाता है। जबकि मैं आपको बता रहा हूं चंद्रमा के सापेक्ष नहीं, शनि के सापेक्ष। शनि एक जगह बैठ गए और चंद्रमा मूव कर रहे हैं तो दिन कैसा बीतेगा। क्लियर है? मैंने पिछले दिन में गुरु और चंद्रमा को देख करके बताया था। आज मैंने शनि और चंद्रमा को देख करके आपके आज के राशिफल को तैयार करने का सूत्र बताया है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बात कही है, और मैंने भी अभी कुछ दिन पहले किसी पुराण में बात पढ़ी थी कि जिस भी व्यक्ति में, ध्यान से समझिएगा, जिस भी व्यक्ति में आपने अगर देखा है कि वो क्रोध नहीं करता, जिस भी व्यक्ति में आपने देखा है कि वो क्रोध नहीं करता, जिस भी व्यक्ति में आपने देखा है कि वो बहुत ज्यादा भागदौड़ में नहीं है, जिस भी व्यक्ति में आपने देखा है कि वो निरंतर खुश है, जिस भी व्यक्ति में आपने देखा है कि वो कंपटीशन में नहीं रखता है अपने आप को, और जिस भी व्यक्ति को आपने देखा है कि उसके अंदर दयालुता है,
जिस भी व्यक्ति के अंदर आपने देखा है हिंसा नहीं है, जिस भी व्यक्ति के अंदर आपने देखा है धर्म का आचरण में लगा हुआ है, और जिस भी व्यक्ति के अंदर आपने संतोष की प्रवृत्ति देखी है, उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसका ये आखिरी जन्म है, अब वो दोबारा इस धरा पे आने वाला नहीं है। ये पुराण की बात है। और 16वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने भी यही बात की है। परम मनुष्य और परम बुद्धिजीवी मनुष्यों में श्रेष्ठ वही है जो मान की इच्छा न करता हो, प्रभाव की इच्छा न करता हो, अहंकार की इच्छा न हो, मर्यादाओं में जीवन को जी करके रहा हो, श्रेष्ठतम स्थिति को परमात्मा से जोड़ करके रखने वाला हो, वो निस्संदेह बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये गोचर का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है आपके दिन के निर्धारण के लिए। ये मैं छोटे छोटे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे इसमें वेद वगैरह लगते हैं तो वो बहुत गहरी बात होगी जिसमें मैं आपको नहीं उतारना चाहता। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।